वंदना जी, और आप जो कुछ भी नाम है आपका, ये मिस जोसेफ इस फाइल के फोटोग्राफ्स लेने के लिए आपको इसलिए मना कर रही थी कि जरूरत है ही नहीं। अगर आज शाम तक आपने हॉस्पिटल में कैश डिपॉजिट नहीं करवाया ना, तो मुझे मजबूरन पेशेंट को शिफ्ट करना होगा कहीं। सो यू बेटर डिसाइड सून। सेकेंड ओपिनियन? गुड़िया, तुम अनाज खाती हो कि घास? इतने बड़े ऑपरेशन की नौबत आ गई और तुमने दूसरे डॉक्टर से राय लेना जरूरी नहीं समझा? चलो ठीक है, तुम उस वक्त डरी हुई थी, तुम्हारी अकल पर ताले पड़े हुए थे, पर आप लोग तो समझदार दिखते हैं ना? नहीं नहीं, दिखते हो का क्या मतलब है समधन जी? हम हैं समझदार। माफ कीजिएगा समधन जी, अगर आप लोग समझदार होते ना तो इतने बड़े ऑपरेशन तक बात नहीं पहुंचती। सेकेंड ओपिनियन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? एक डॉक्टर ने कह दिया कि दामाद जी को हार्ट अटैक आया, तो बस निकल पड़े बाईपास करवाने। बाईपास ना हुआ, कोई ब्लड टेस्ट हो गया जो नजदीकी मिली लेबोरेटरी में करवा लिया जाए। देखिए, मैंने पहले से ही कहा है और कह रही हूँ, राजू को कुछ नहीं हुआ है। मेरी कोई सुनता है? और ये घर वाले चुप चुप बैठे रहते हैं, बाहर वालों सुना के जाते हैं। कर दी ना आपने फिर से नासमझी वाली बात समधन जी। हम ये नहीं कह रहे कि दामाद जी को कुछ नहीं हुआ है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सेकेंड ओपिनियन ले लेना चाहिए। 100 बात की एक बात, समय इंसान को कुछ भी दिखाए, इंसान वही है जो समय रहते समझदारी दिखाए। जहां पर आप सब लोग मात खा गए। ये तो अच्छा हुआ कि वन्ना ने हमें फोन पर सब कुछ बता दिया और हम पटना से तुरंत यहाँ पर आ गए, वरना आप लोग तो दामाद जी की चीर फाड़ करवा कर ही दम लेते। गुड़िया, जरा दामाद जी की रिपोर्ट्स हमें फॉरवर्ड करना फोन पर। रिपोर्ट्स तो नहीं है मेरे पास। हाँ। क्या? वो आज ऑफिस में कोलैप्स हुए थे ना, तो ऑफिस वाले उन्हें सीधा हॉस्पिटल ले गए, तो सारे रिपोर्ट्स हॉस्पिटल में ही निकाले गए थे और सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ, इतना टेंशन था कि मैंने रिपोर्ट्स मांगी ही नहीं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्या हो क्या गया है तुम्हें वन्ना? जरा अकेले में बात करोगे हमसे? डॉक्टर से रिपोर्ट्स तक नहीं लिए तुमने वन्ना? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तेरे घर वाले ना मुझे सारे के सारे पढ़े लिखे अनपढ़ लगते हैं, और तेरी सास, मैं तो यही कह रही थी। क्या खाक कह रही थी वो? मामी प्लीज ऐसे मत कहिए ना। तो फिर क्या कहूं? तुझे इतना पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, गर्व है तू हमारा। सारे बेटे बेटियों से ज्यादा प्यार किया है हमने तुझे। हमें भरोसा था कि एक बार बीरबल की बुद्धि पर बल पड़ सकते हैं, लेकिन मेरी वंदना किसी के झांसे में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो तेरी बुद्धि पर बल नहीं, बेलन पड़ गया है, वो भी पूरा का पूरा। हमने कहा था तुझसे, शादी कर रही है अपनी मर्जी से, ठीक है, लेकिन नौकरी करना मत छोड़ना। तू नहीं मानी और घुस गई रसोई घर में बेलन लेकर। मामी ये क्या वक्त है इन बातों का? जी जल रहा है हमारा गुड़िया। इतने नाजों से पाला है हमने तुझे, बिन माँ की बच्ची को मामी ने प्यार नहीं किया ऐसा कोई ना कह जाए। इस वजह से अपने तीनों बच्चों से ज्यादा फिक्र की है हमने तुम्हारी। उन तीनों में से कोई एक भी फोन करता ना तो ट्रेन की टिकट निकलवाती, वो भी सोच कर। लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए हमने बिजनेस क्लास की टिकट ली, पूरे 37,000 रुपए खर्च करके। चल छोड़, वरना बोलेगी कि मामी सुना रही है। लेकिन रिपोर्ट्स तक नहीं ली तूने डॉक्टर से। मामी वो चल तब नहीं मांगे, अब तो मांगे हैं। भेजे क्यों नहीं उस डॉक्टर ने? आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ पहुंच जाता है फटाफट। हाँ, पता नहीं क्यों अभी तक भेजी नहीं। मैं कॉल करके पूछती हूँ उनसे। नहीं उठा रहे। एक सेकंड, मैसेज है कुछ उनका। सॉरी वन्ना जी, एक पेशेंट को देख रहा हूँ, आई विल कॉल यू बैक लेटर। एक काम कर वन्ना, कल सुबह होते ही हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे। दामाद जी से भी मिल लूंगी और उस डॉक्टर से भी। देखती हूँ कि वाकई में दामाद जी के दिल में ब्लॉकेज है या फिर इस डॉक्टर के दिल में खोट। रिपोर्ट्स?
हाँ, रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स, ईसीजी रिपोर्ट्स, एंजियोग्राफी, सारे रिपोर्ट्स निकाले हैं ना आपने? हाँ, निकाले हैं ना। ये बगैर रिपोर्ट्स के बिना हम इतने बड़े ऑपरेशन का डिसीजन कैसे ले सकते हैं? तो वो रिपोर्ट्स आप हमें देंगे? वंदना जी, मैंने आपको कहा था ना कि आप तुरंत पैसे जमा करवाइए। मिस्टर वागले की जान को खतरा है और आप यहाँ मेरी चैम्बर में इनके साथ रिपोर्ट्स की इंक्वायरी कर रहे हैं। वो डॉक्टर, मामी एक बार रिपोर्ट्स देखना चाहती थी। क्यों? मामी डॉक्टर हैं? हम नहीं, हमारे भैया अखिलेश चतुर्वेदी, पटना के एम्स कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड। कार्डियोलॉजिस्ट एसोसिएशन गैदरिंग में कई साल उन्होंने अपने रिसर्च के पेपर्स प्रेजेंट किए थे। नाम नहीं सुना आपने? डॉक्टर अखिलेश चतुर्वेदी। ओह या, यस, आई रिमेम्बर। तो बस भैया ने कहा है कि ऑपरेशन से पहले उन्हें रिपोर्ट्स फॉरवर्ड कर दिए जाएं। डॉक्टर, वो एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। सेकेंड ओपिनियन? आप मेरी काबिलियत पे सवाल उठा रही हैं वंदना जी? बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, आप तो नाराज हो गए। वंदना, डॉक्टर और भगवान को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान नाराज हो गए तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और डॉक्टर नाराज हो गए तो भगवान के पास। देखिए, क्या नाम बताया आपने? महादेवी त्रिपाठी। तो आप रिपोर्ट्स की फाइल मंगवा रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। आप रिपोर्ट्स मंगवा दीजिए, हम लोग राह देख रहे हैं। चल वंदना, हाँ, हम दामाद जी से मिलकर आते हैं। वैसे डॉक्टर साहब, आपने अपने रिपोर्ट्स निकलवाए? जी? इस एसी रूम में आपके पसीने निकल रहे हैं इसलिए पूछा। मिलते हैं। मामी, आपका कौन सा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है? कमाल की बात करती है गुड़िया, अपने ससुराल के रंग में इतना रंग गई कि मायके की सारी रिश्तेदारी भूल गई। अखिलेश नाम का कोई भाई है हमारा? नहीं, एक गोपाल मामा, दूसरे श्रीधर मामा। अखिलेश नाम का तो कोई भाई नहीं। तो फिर क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका। जब अखिलेश चतुर्वेदी नाम का कोई आदमी है ही नहीं जिसका नाम इस डॉक्टर को सुना हुआ लगता है, एक बार दामाद जी की रिपोर्ट्स हाथ में आ जाए, फिर इस डॉक्टर की रिपोर्ट्स निकालेंगे। चल, दामाद जी से मिल लेते हैं। जगाओ दामाद जी को। मामी, वो हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं होगा, जगाओ। दामाद जी, दामाद जी। अरे मामी जी, आप कब आए? रिलैक्स। वो मैंने इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था ना मामी को, तो इन्होंने कहा कि ये खुद आएंगी। थैंक यू सो मच मामी जी, आपके आने से वंदू को मॉरल सपोर्ट मिलेगा। मामा जी कैसे हैं? दीदी, भैया, बच्चे सब मजे में? देखिए दामाद जी, ये टाइम इन सब बातों के लिए नहीं है। आप हमें ये बताइए, जब डॉक्टर्स आपकी एंजियोग्राफी कर रहे थे तब उन्होंने आपकी आर्टरीज और ब्लॉकेजेस के बारे में बताया था? मैं तो बेहोश था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब एंजियोग्राफी शुरू हुई और कब खत्म हुई। मामी, वो डॉक्टर कह रहे थे कि राज बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे, उनका हार्ट रेट लेवल बढ़ गया था, इसीलिए उनको बेहोश करना पड़ा। अच्छा।
आपको यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ, वो नर्स कह रही थी कि एंजियोग्राफी के लिए होल करना पड़ता है, फिर वहां से वो कैमरा इंसर्ट करते हैं हार्ट तक, तो वहां। इसका मतलब एंजियोग्राफी हुई है। मामी आपको ये सब कैसे पता? वो हमारे भैया है ना। पर आप तो कह रही थी ना कि वो डॉक्टर नहीं है। पहले पूरी बात तो सुन लो गुड़िया। सॉरी। हम ये कह रहे हैं कि गोपाल भैया का 2 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुआ था। अस्पताल का मोर्चा हम ही ने संभाला हुआ था, इस वजह से जानते हैं थोड़ा बहुत। खैर दामाद जी, आप ये बताइए, जब आप ऑफिस में बेहोश हुए तो उससे पहले आपको कोई हेल्थ इश्यूज थे क्या? What is this happening? मिस्टर वागले, आपको आराम की जरूरत है। आप क्या कर रहे हैं ये? हाँ वंदना जी, आप प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाइए। अगर डॉक्टर कुमार को पता चला तो बहुत नाराज होंगे। वो नर्स, आप ही तो कह रही थी ना कि डॉक्टर साहब का मानना है कि अगर पेशेंट घर परिवार वालों के पास रहेगा तो जल्दी रिकवर करेगा। हाँ, कमाल करती हो गुड़िया। अगर पेशेंट्स अपने आप रिकवर हो जाएंगे तो इन सारी मशीनों का खर्चा, इनकी सैलरी, डॉक्टर की कमाई कहाँ से निकालेंगे, है ना नर्स? वंदना जी, ये कोई मजाक करने की जगह नहीं है। सुबह से मिस्टर वागले का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और हार्ट रेट फ्लैक्चुएट हो रहा है। ओह माय गॉड, कितना लो है देखिए। सारी मशीन परफेक्टली काम कर रही है ना? क्या मतलब है आपका? ये कोई फिल्म का सेट नहीं है मैडम। नहीं, अरे आप तो नाराज हो गए। हम तो इसलिए कह रहे थे कि ये देखिए, इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन 99 दिखा रहा और आपकी मशीन में 55 दिखा रहा है। इसमें पल्स 85 बता रहा है। आपकी मशीन में क्या है? 150 दिखा रहा है। अरे हटाइए आप उसे, निकालिए उसे। इन ऑक्सीमीटर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अरे हम इनकी रीडिंग पर अपने पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। वंदना जी, आप तो समझदार हैं, आप प्लीज इन्हें बाहर ले जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज, हम पेशेंट के रिश्तेदार हैं। आपसे 2 सवाल पूछ लिए, आप इस तरह भड़क रही हैं। वंदना जी, जी आपको आपके पेशेंट के रिपोर्ट्स चाहिए? ठीक है, मैं लाकर देती हूँ। तब तक आप लोग पेशेंट से मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आपके रिलेटिव का बिहेवियर आपके लिए और मिस्टर वागले के लिए अच्छा नहीं होगा। चलिए प्लीज बाहर चलिए, आप लोग आइए। वार्ड बॉय, इन पर जरा नजर रखना, ये राजेश जी के रूम में दोबारा जाने न पाए, ठीक है? ओके मैम। निकलिए आप लोग बाहर, आइए प्लीज। अरे बाप रे, अब तक बहन की तरह मेरी देखभाल करने वाली ये नर्स जोसेफ अचानक ऐसे चेंज क्यों हो गई? ऐसा क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ फर्जी चल रहा है यहाँ पर। गुड़िया, तो दामाद जी को यहाँ क्यों लेकर आई? कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिला था तुझे? मामी, राज ऑफिस में कोलैप्स कर गए थे और उस वक्त ऑफिस वालों को यही लगा कि राज को कार्डियक केयर वाले हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी है। आसपास बस एक यही हॉस्पिटल था जहाँ कार्डियक आईसीयू अवेलेबल था। और फ्रैंकली मामी, अगर राज वक्त रहते डॉक्टर कुमार के केयर में नहीं आते ना तो कुछ भी हो सकता था। ये सारी बातें तुझे इस डॉक्टर ने ही बताई होंगी। क्या गुड़िया, कहाँ तो इन सब की बातों में आ रही है। हमारे यहाँ का चंचल शुक्ला, बाइक से एक्सीडेंट हो गई, लोग नजदीकी अस्पताल ले गए, चंचल शुक्ला बचा नहीं। हाँ, डॉक्टर ने 3 लाख का बिल रिश्तेदारों के हाथ में थमा दिया और कहा 1 घंटा पहले लेकर आते ना बच जाता। तब हमारे जैसे किसी एक ने कहा कि एक्सीडेंट ही आधा घंटा पहले हुआ है, 1 घंटा पहले कैसे लेकर आते। ये कुछ एक डॉक्टर्स ना होते ही ऐसे, डरा देते हैं और फिर उस डर का फायदा उठाते हैं। तूने देखा नहीं, एक सवाल पूछने पर वो नर्स कैसे चिल्लाने लगी। अरे मामी, इंसान ही है ना वो, अगर हम उसकी काबिलियत पे शक करेंगे, नियत पे शक करेंगे तो बुरा तो लगेगा ही।
बहुत ध्यान रख रही है वो राज का। गुड़िया, तेरी आंखों पर ना अंधविश्वास की पट्टी बन गई है इस हॉस्पिटल और उस डॉक्टर को लेकर। अगर ऐसा है तो इस ऑक्सीमीटर की रीडिंग और उनकी मशीन्स की रीडिंग में साफ साफ फर्क दिखाई दे रहा था। मामी, ऑक्सीमीटर खराब भी तो हो सकता है। अगर ये बात है तो हाथ कंगन को आरसी क्या? कान खोलकर सुन ले गुड़िया, अगर इन्होंने आज रिपोर्ट्स नहीं दी ना तो मैं दामाद जी को लेकर अभी के अभी दूसरे हॉस्पिटल चली जाऊंगी। और सच कहूं, कोई रिपोर्ट्स है ही नहीं। मिसेस वागले, हाँ, ये रहे आपके रिपोर्ट्स। पकड़ इसे। आप ये क्या कर रही हैं? रिपोर्ट्स की फोटोग्राफ्स ले रही हूँ, भैया को भेजूंगी। अखिलेश चतुर्वेदी। वंदना जी, डॉक्टर कुमार ने आपकी मामी के लिए एक मैसेज भेजा है कि पटना एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड कोई अखिलेश चतुर्वेदी नहीं है, बल्कि डॉक्टर ज्ञानदेव अग्निहोत्री है, जो डॉक्टर कुमार के क्लोज फ्रेंड हैं। या डॉक्टर अग्निहोत्री, आप मुझे ईमेल कर दीजिए पेशेंट की रिपोर्ट्स में, बस बता देता हूँ कि जरूरत है कि नहीं ऑपरेशन की। ओह, डोंट थैंक मी भाई, पेशेंट की सेवा करना तो हमारी ड्यूटी है। या वंदना जी, और आप जो कुछ भी नाम है आपका, ये मिस जोसेफ इस फाइल के फोटोग्राफ्स लेने के लिए आपको इसलिए मना कर रही थी कि जरूरत है ही नहीं। ले जाइए ओरिजिनल फाइल, दिखा दीजिए, किसी को भी दिखानी है, चाहे कोई अखिलेश चतुर्वेदी हो या कोई चतुर जो मुझसे भी ज्यादा काबिल हो। अब सेकंड ओपिनियन क्यों, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ले लीजिए, जितने सारे ओपिनियन लेने हो। पर एक बात साफ साफ सुन लीजिए आप वंदना जी, अगर आज शाम तक आपने हॉस्पिटल में कैश डिपॉजिट नहीं करवाए ना, तो मुझे मजबूरन पेशेंट को शिफ्ट करना होगा कहीं, और ऐसी नाजुक परिस्थिति में मेरी या इस हॉस्पिटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। So you better decide soon. अभी तो चल रहा था, शायद सेल डाउन हो गया। परेशान क्यों हो रही है वंदना? सेकेंड ओपिनियन ले रहे हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देख, अगर हमारे समझने में फिर भी गलती हुई है तो इस डॉक्टर के हाथ पांव जोड़कर हम आज के आज ही ऑपरेशन करवा लेंगे। लेकिन प्लीज परेशान मत हो, हम हैं ना। राधिका, तो कोई इस समय मुंह फुलाने से या नाराज होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। हालांकि संदन जी के कहने का तरीका बिल्कुल गलत था, लेकिन बात तो उनकी बिल्कुल पते की थी। इतने सारे अक्लमंद लोग होते हुए भी इतना बड़ा ऑपरेशन, उसके लिए एक सेकंड ओपिनियन लेना तो जरूरी था कि नहीं, बताओ। सीनियर वागले, मुझे गुस्सा उस समधन पे नहीं है। अरे वो तो बाहर की है, हमें जानती कितना है, लेकिन वंदू कमाल है, उसने हम करके नाक में दम करने वाली मामी को रोका भी नहीं। ये भी नहीं कहा कि मेरे सास ससुर के साथ तमीज से बात करो। आप है ना, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ, पर आप जानते हैं मैं पूना की हूँ। हम लोग ना तलवार से नहीं काटते हैं, जबान से काटते हैं। अन्ना गोखले की बहन हूँ मैं। एक बार ना राजू को घर पे आने दीजिए, फिर मैं वंदू से पूछूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मासी, आप परम पूज्य वंदना भाभी पे इल्जाम लगा रही है ना, ये गलत है, बहुत गलत है। दक्कू, चुप कर तू। चुप रहना पड़ा। तू जानता नहीं है, इस मामी ने ना वहां अस्पताल में कितना बखेड़ा खड़ा कर दिया था, हंगामा कर दिया था। वो बेचारा डॉक्टर कितनी अच्छी तरह ट्रीट कर रहा था हमारे राजू को, हमें भी कितनी इज्जत से बुलाता था, पता है। और वो नर्स जोसेफ, वाह कितनी अच्छी थी वो। जब भी मैं फोन करती थी ना राजू को, खाना छोड़ के राजू से बात करवाती थी, मुझे वीडियो में दिखाती थी राजू की हालत।
इस मामी ने ना सब कुछ बिगाड़ दिया। वैसे काकी, मामी की बात भी गलत नहीं थी। अगर मारे को पूछो ना तो मैंने तो ये झालर को पहले ही कहा था कि राजेश भाई को किसी अच्छी बड़ी हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। नहीं मतलब मैं वो नहीं कहता हूँ कि छोटी हॉस्पिटल जो है वो बुरी है, लेकिन वो डॉक्टर रिपोर्ट भी नहीं दे रहा था तो शक तो होगा ना। अरे कमाल है, इसलिए डॉक्टर को कुछ भी मुंह पे बोल देना। हाँ, वो मामी की अकड़ ना वहाँ पटना में चलती होगी, यहाँ पे नहीं। कौन समझाएगा उसे? हाँ, अगर डॉक्टर ने बोल दिया मानो कि पेशेंट को ले जाइए, मैं नहीं ट्रीट करूंगा, तो अरे राजू को लेके कहाँ दर दर घूमेंगे? राधिका, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये वंदना और मामी गए हैं ना डॉक्टर मेहता से मिलने सेकंड ओपिनियन के लिए, आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। शांत हो जाओ प्लीज। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? बंधु, क्या हुआ बेटा? बोल ना। वागले जी, जरा पूछिए ना इसकी मामी से क्या हुआ है, ये तो बोल नहीं रही है। वो हम लोग डॉक्टर मेहता से मिलकर आए हैं। रिपोर्ट्स देखकर उन्होंने कहा है कि राज का अर्जेंट बाईपास जरूरी है। हाँ? गुड़िया, हम कह रहे हैं ना, हम डॉक्टर कुमार से माफी मांग लेंगे और दामाद जी का आज ही ऑपरेशन करवा लेंगे। तुम रो मत। हाँ वंदना भाभी, और बाईपास करवाना पड़ सकता है ये तो हमें पता ही था ना। अभी डॉक्टर मेहता ने एक बात कही जो डॉक्टर कुमार ने नहीं बताई थी हमें, कि इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने की सिर्फ 50% चांस। क्या? साईनाथ महाराज की जय। देख क्या रहे हो? बोलो, मेरे साथ बोलो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। राज, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा ऑपरेशन है, तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। राजू, ऑपरेशन नहीं हुआ ना? पता था मुझे।
ऐसी बातें कर रही हो राधिका? राजू का ऑपरेशन भी हो गया, वो यहाँ आ भी गया और ये खड़ा है सामने। तुम चुप रहो। राजू ये सब क्या है? मुंबई के बोरीवली में एक फर्जी डॉक्टर का हुआ भांडाफोड़। कई पेशेंट्स के नकली रिपोर्ट बनवा कर करता था उनका गलत ऑपरेशन, लेकिन आज उसका ये खेल खत्म हो चुका है। हॉस्पिटल में एडमिट उसी की एक पेशेंट राजेश वागले ने किया स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें रंगे हाथों पकड़ा गया डॉक्टर कुमार और उसका स्टाफ। कहा जाता है कि इसी डॉक्टर ने कोरोना काल में कई पेशेंट्स के नकली आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनवाकर उन्हें मौत का डर दिखाकर लाखों की ठगी की है। अब तो शक ये भी जाहिर किया जा रहा है कि इसी हॉस्पिटल में नकली वैक्सीन देने का भी षड्यंत्र किया गया है। माय गॉड, ओह माय गॉड, झालर कहीं का। ये सब क्या है? एक ऐसा किस्सा है जिससे हम सबको सबक सीखना है। सबक? ये बात कर रहे हो आप राजेश भाई? बताता हूं, सब बताता हूं। आज सुबह मामी और बंधु मुझे मिलने आई थी। अरे हटाइए आप से, इन ऑक्सीमीटर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्लीज बाहर चलिए, आप लोग आइए। उनके जाने के बाद मेरा ध्यान ऑक्सीमीटर पर गया और मुझे जो मशीन्स लगी हुई थी ना, मेरे समझ में आ गया कि जो रीडिंग थी उसमें जमीन आसमान का अंतर था। तब मुझे यकीन हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। सारी दवाइयां तो एक्सपायर हो चुकी है। उस डॉक्टर और उस नर्स की बैंड बजा। नहीं 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 राजेश वागले, अभी हंगामा मचाने से कुछ नहीं होगा। इस पूरे केस के तह तक पहुंचना पड़ेगा। मेरा मोबाइल बंदूक लेकर गई है। हर्षद भाई और दक्कू भाई से कैसे कांटेक्ट करूंगा? और वो अगर वंदना जी और उनकी मामी वापस आए ना, उनको बोलना पेशेंट से मिलना अलाउड नहीं है। और अगर वो मामी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करे तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ओके मैम। मिस्टर वागले, ये आपकी वाइफ की मामी तो आपकी लाइफ के साथ खेल रही है। अरे आप अपने दिल की हालत देखिए कैसी है। अरे आपको यहाँ अर्जेंट बाईपास की जरूरत है और वो वहाँ आपकी वाइफ को बहलाकर सेकेंड ओपिनियन लेने की जिद कर रही है। बताइए, आपकी जान को जोखिम में डालने की बात कर रही है वो। अरे मैंने सगे भाई जैसा ध्यान रखा है ना आपका, वो मुझ पर शक कर रहे हैं। बताइए आप शांत हो जाइए। आपकी सांस फूल रही है। ये लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए आप। अरे नहीं नहीं नहीं, ये आप लगाए रखिए वरना मर जाएंगे। आप लगाए रखिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। आप और डॉक्टर कुमार जैसे देवदूत हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। मतलब आपको विश्वास है ना? विश्वास? कैसी बातें कर रही हैं आप बहन? ये जो मैं जिंदा हूं, जो आपसे बात कर रहा हूं, वो सिर्फ डॉक्टर कुमार की वजह से, आपके जैसे बहन की देखभाल की वजह से ये भाई जिंदा है। जोसेफ बहन, माफ कीजिएगा, वो वंदना की मामी के बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कहने इस ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम वो कर रही है ना, इसलिए सब सुनना पड़ रहा है। लेकिन बाहर भेजा ये पैसे, मैं मरना नहीं चाहता। मैं सेकंड ओपिनियन लेकर अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता। मुझे पैसों का इंतजाम आपके पास, आप प्लीज, मेरा फोन नहीं है मेरे पास,
आप मुझे फोन देंगी? हाँ, हाँ, ताकि मैं लीजिए। मेरे दोस्त को फोन करके पैसों का इंतजाम करवा दूं। मुझे थोड़ा पानी भी देंगे आप? जी बिल्कुल। हाँ प्लीज। हाँ। थैंक यू। इसमें कुछ गिरा है, इधर देखिए ना, साफ पानी देंगी प्लीज? हाँ मैं दूसरा लेकर आती हूँ। जी। और मुझे एक एक्स्ट्रा तकिया भी चाहिए। तकिए तो 2 बड़े हैं। हाँ लेकिन मुझे पैरों के लिए चाहिए, नीचे पैरों के नीचे अच्छा, रखना। उसके लिए तो स्टोर रूम में जाना प्लीज होगा। प्लीज लेकर आइए प्लीज। ठीक है, मैं स्टोर रूम से ले आती हूँ। थैंक यू। मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, इट्स माई ड्यूटी। मैं अभी लाती जी प्लीज। अरे फोन उठाओ वंदू। हर्षद भाई और दक्कू भाई का नंबर मुझे याद नहीं है। हाँ सखी है इन्हें। अरे लेकिन सखी को मैंने कहा था कि अननोन नंबर से कोई फोन आए तो उठाओ मत। हेलो। मैंने कहा था अननोन नंबर से अगर फोन आए तो उठाओ मत। तुमने फोन क्यों उठाया? क्या? नहीं अच्छा हुआ सखी तुमने फोन उठाया। मेरी बात सुनो। डैडी आप, ये किसका नंबर है? अरे उस नर्स का फोन है। मेरा फोन मम्मा लेकर गई और मुझे तुमसे अर्जेंटली बात करनी थी। डैडी आई मिस यू अ लॉट। अब प्लीज अपने आप को संभालना। आपको मेरी कसम है, अब जो कहेंगे वो मैं करूंगी। आपकी कोई बात नहीं डालूंगी डैडी। और मैं ना चेस पे तीसरे चाल में आपको चेकमेट भी नहीं करूंगी। लेकिन डैडी प्लीज प्लीज आप जल्दी घर आइए। आई नीड यू। काम डाउन सखी, काम डाउन। मुझे कुछ नहीं हुआ है। सुनो, और अगर मुझे कुछ हो भी गया ना तो प्रॉमिस पे कि तुम कभी नहीं रोगी, क्योंकि अगर तुम रोगी तो फिर मैं भूत बनकर आ जाऊंगा वापस। प्लीज ऐसे मत कहिए। रोना मत, ओके? मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस अस्पताल में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ मतलब? मैंने मम्मी को फोन किया था, लेकिन अच्छा उसने फोन नहीं उठाया, क्योंकि मैं मम्मी को और टेंशन नहीं देना चाहता हूँ। वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है। तो तुम दक्कू अंकल और हर्षद अंकल को लेकर तुरंत यहाँ आ जाओ और सुनो क्या करना है यहाँ आकर। लेकिन डैडी हर्षद अंकल तो अपने ऑफिस में होंगे और दक्कू अंकल तो अभी अभी कोर्ट जाने के लिए निकले हैं। तो तुम अब अपने किसी दोस्त को लेकर आ जाओ यहाँ पर। गुनगुन को? नहीं, अरे गुनगुन नहीं, गुनगुन भी तुम्हारी तरह भूली है। कोई चालू टाइप छिछोरा चाहिए, उस विमान को लेकर आओ। डैडी आप उसको छिचोरा और चालू कह रहे हैं? हाँ, अब मतलब इन अ गुड वे, इन अ वेरी नाइस वे, पॉजिटिव वे। एक नंबर का चालू है वो, है ना? लेकर आओ, उसे लेकर आओ। ओके ओके, आप फोन रखिए, मैं विवान से बात करती हूँ। बाय बाय। Why are you lying, विवान? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? और अगर तुम सखी से मिलने गए भी थे तो इसमें मुझसे छुपाने की क्या बात थी? बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैंने तुमसे छुपाया नहीं, बस बता नहीं पाया। इनफैक्ट मुझे शिखर और गुनगुन से पता चला कि सखी की डैड हॉस्पिटलाइज्ड है, तो मैं तुरंत उसे मिलने चला गया। और मैं तो सिर्फ दोस्ती के खाते हेल्प करने गया था। इट्स नाते, दोस्ती के नाते। राइट, मैं तो बस दोस्ती के नाते हेल्प करने गया था। हाँ, वो अलग बात है कि उसकी मॉम ने किसी भी तरह की हेल्प लेने से इनकार कर दिया, बट इट वाज जस्ट अ कर्टेसी विजिट। तो मुझे भी बता देते ना, मैं भी साथ चलती। विवान, मुझे प्रॉब्लम तुम्हारे सखी से मिलने से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम तुम्हारे ना बताने से है। सखी है ना? हाँ साहब। अन्विता, विवान को फोन दो ना जरा। मुझसे भी बात कर लो। हाउस योर डैड? अन्विता सुनो ना, इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज विवान को फोन दो ना। ओके ओके। यस सखी। विवान, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ, बोलो ना, एनी टाइम। अच्छा सुनो, डोंट वरी सक, मैं तुम्हें जो कैश देने आया था वो अभी भी मेरे पास ही है, एंड एक्स्ट्रा फोन भी है। बट तुम्हें एक्स्ट्रा फोन क्यों चाहिए? वो सब तुम्हें मैं बाद में बताती हूँ, बस तुम ये दोनों चीजें लेकर आना। ओके,
मैं एक काम करता हूँ, तो मैं तुम्हारी बिल्डिंग से पिक करता हूँ 15 मिनट्स में, ऑलराइट? ओके, आई विल वेट फॉर यू एट द गेट। प्लीज कम फास्ट। ओके, सी या, बाय। तुम मुझसे मिलने जा रहे हो? देखो बेटा, तुम कुछ भी सोचो उसके पहले लेट मी टेल यू समथिंग। ये सिर्फ एक दोस्त दूसरे दोस्त को रीच आउट कर रहा है, एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प ऑलवेज। डॉक्टर देखिए, ये कैश हम अभी बैंक में डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं। आप प्लीज आज शाम का ही ऑपरेशन स्लॉट अलॉट कर दीजिए। लेकिन आपकी मम्मी और आपकी मामी तो मेरे पीछे ऐसे पड़ी थी जैसे मैंने कोई फर्जी वाड़ा खोल दिया हो। अब डॉक्टर, उनके ऐसे बर्तन को लेकर हम आपसे माफी मांगते हैं। ये बर्तन लेके मुझसे क्या मांग रहा है? इसका कहने का मतलब है कि उनके ऐसे बर्ताव के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। या राइट, बर्ताव। डॉक्टर प्लीज अब जल्द से जल्द अंकल का ऑपरेशन कर दीजिए। सखी की फैमिली बहुत टेंशन में है। डोंट वरी बेटा, ठीक करने वाले तो बाबा है ना, उन पे भरोसा रखो। वो कहते ना, श्रद्धा और सबूरी। और सर, रही बात मेरी मम्मा और मामी की, तो वो ना ऐसे ही है, हर बात पे शक करते रहते हैं। दादी तो इतनी चिड़ी है ना उन पर कि क्या बताऊं। दादी ने आपके लिए और नर्स जोसेफ के लिए यही मैसेज भिजवाया है कि आप ना उनकी बातों को एक कान से सुनिए और दूसरी कान से निकाल दीजिए, फिर उन्हें कितने भी ओपिनियन लेने दें। लेकिन सर, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। चलो सखी, लेट्स गो। हाँ, वो बैंक में कैश डिपॉजिट करनी है ना, और डैडी से मिलकर वो नील चेक भी जमा कर देंगे। सर, आप प्लीज आज शाम को ही ऑपरेशन की तैयारी कीजिएगा। श्योर। और आपके दादा दादी को मेरा प्रणाम कहिएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस जोसेफ, हाउ आर यू? फाइन। इजी इजी मिस्टर राजेश वागले, आज शाम को आपका बाईपास है और आप मन कर रहा है ना ये सारी मशीनें उस डॉक्टर के सर पर पटक दूं मैं। That's all right, अंकल, बट उससे सिर्फ आपका गुस्सा ठंडा होगा, वो डॉक्टर का हांडा कैसे फुटेगा? अच्छा, ये सुधरा ही नहीं है क्या? तू ही भर्ती हो जा बाबा इस हॉस्पिटल में। विवान, इट्स भांडा। अच्छा डैडी, आपको इंस्पेक्टर गोखले को कॉल करना है, वो आ गए हैं ना हॉस्पिटल के आसपास। आपने जैसे समझा था ना, वैसे विवान ने वो छिपाए हुए फोन पर उनका नंबर डायल कर दिया है। इंस्पेक्टर गोखले ना हॉस्पिटल के पीछे वाली गली में अपनी पुलिस जीप में बैठे। हेलो मिस्टर वागले। हाँ इंस्पेक्टर गोखले, प्लान वर्क कर रहा है ना? हाँ मिस्टर वागले, डॉक्टर के कैबिन में छुपाए हुए फोन से मेरे दूसरे फोन पर कॉल चल रहा है। डॉक्टर और नर्स को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। कुछ जॉब सके इसका फोन था। हाँ? सुनो, वो 5 नंबर के पेशेंट का क्या हुआ? मैंने उनके रिलेटिव को कह दिया है कि अगर तुरंत सर्जरी नहीं हुई तो गैंग्रीन हो जाएगा। वेरी गुड। चैंपियंस हॉस्पिटल फोन करके कह दीजिए कि आज शाम को हम उनकी सर्जरी करेंगे। यस सर, कह दूंगी। सर, मुझे लग रहा था कि ये जो राजेश वागले का केस है ना, ये हमारे हाथ से चला ही जाएगा, लेकिन आपने कमाल कर दिया। मिस जोसेफ, कमाल मेरा नहीं, कमाल इस लैपटॉप का है। इस हॉस्पिटल के सारे डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स इस लैपटॉप के साथ जुड़े हुए, कनेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। किसी भी पेशेंट का बीपी हाई लो करना है, कर दीजिए। किसी भी पेशेंट के हार्ट बीट्स बढ़ाने हैं, हो सकता है। ऑक्सीजन लेवल 50 तक ले जाना है, कर दीजिए। इस तरह पेशेंट के भगवान बन जाओ। मेस्मराइज कर दो पेशेंट को, मेस्मराइज कर दो उनके रिलेटिव्स को, ताकि आपकी हर बात को पत्थर की लकीर की तरह मानने लगे और किसी भी डॉक्टर की राय लेने के बारे में सोचे थी। अब ये राजेश वागले का केस देख लो। आज शाम हम उनकी बाईपास सर्जरी करने वाले हैं। एक्चुअली उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। इट्स जस्ट अ सिंपल केस ऑफ क्रोनिक एंजाइटी। इस तरह के एंजाइटी अटैक्स में होता है इंसान को कि हार्ट बीट बढ़ता है, उन्हें पसीना आ जाता है, बेचैनी हो जाती है, वो और उनके रिलेटिव्स इसे हार्ट अटैक मानते हैं। अब शाम को
ऑपरेशन थिएटर में मिस्टर वागले का बॉडी ओपन करके 5 घंटे ताश खेलेंगे। We do nothing. फरहान, you are a good actress. आप बीच बीच में चिंता भरे चेहरे से क्या कहेंगे उनके रिलेटिव्स को? मैं कहूंगी कि डॉक्टर इज ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गई है। आप लोग प्लीज दुआ कीजिए। You are a good actress. 5 घंटे के बाद हम बिना सर्जरी किए मिस्टर वागले की चेस्ट को सी कर देंगे और फिर अगेन यूल गो आउट और क्या कहेंगे रिलेटिव्स को? डॉक्टर कुमार ने मौत के मुंह से जिंदगी छीनकर आपके बेटे को दे दी। एंड यू नो मिस्टर जोसेफ, फिर जब मैं बाहर जाऊंगा ना ऑपरेशन थिएटर से, तो मिस्टर वागले के सारे रिलेटिव्स, बीवी, बच्चे मुझे ऐसे देखेंगे जैसे साक्षात भगवान बाहर आए। ये डॉक्टर के नाम पे कलंक है ये। सब कुछ इतना स्मूथली जा रहा था सर, लेकिन उस मामी ने एंड मोमेंट पर आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। मैं तो कितना डर गई थी कि कहीं अगर उसे असली रिपोर्ट्स पता चल गई फिर तो हम लोग गए काम से। मिस जोसेफ, ये कोई पहला केस ऐसा थोड़ी ना है कि जिसमें कोई एक चतुर रिलेटिव अचानक गोपीचंद जासूस बन जाता है। इसलिए तो उसका भी इलाज कर रखा है हमने। अगर हम मशीन नकली बिठा सकते हैं तो नकली लैब रिपोर्ट्स भी तो बना सकते हैं ना। और वो उनकी मामी अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझती है। मुझे कहने की कोशिश कर रही थी, मुझे, डॉक्टर सुकेतु कुमार को। डॉक्टर, मामी एक बार रिपोर्ट्स देखना चाहती थी। क्यों? मामी डॉक्टर है? हम नहीं, हमारे भैया अखिलेश चतुर्वेदी, पटना के एम्स कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड। उसे पता नहीं कि आजकल इंटरनेट के जमाने में 1 सेकंड में पता चल जाता है कि कौन सी हॉस्पिटल में कौन किस डिपार्टमेंट का हेड है। और जैसे मुझे पता चला कि अखिलेश चतुर्वेदी कोई है ही नहीं और असली डिपार्टमेंट के हेड ज्ञानदेव अग्निहोत्री है, तो मैंने तुरंत फोन निकाला, साइलेंट पे डाला और झूठ मूठ का फोन लगा दिया। या डॉक्टर अग्निहोत्री, आप मुझे ईमेल कर दीजिए पेशेंट की रिपोर्ट्स, मैं बस बता देता हूँ कि जरूरत है कि नहीं ऑपरेशन की। ओह, डोंट थैंक मी भाई, पेशेंट की सेवा करना तो हमारी ड्यूटी है। या ओके, वंदना जी, और आप जो कुछ भी नाम है आपका, ले जाइए ओरिजिनल फाइल, दिखा दीजिए, किसी को भी दिखानी है, चाहे कोई अखिलेश चतुर्वेदी हो या कोई चतुर जो मुझसे भी ज्यादा काबिल हो। और इस तरह उस मामी को उसी के खेल में चित कर दिया। लेकिन सर, आप श्योर तो है ना कि कोई भी डॉक्टर राजेश वागले की जो हमने ये नकली रिपोर्ट्स बनाई है उसे पकड़ नहीं पाएगा? मिस जोसेफ, क्यों भूल जाती हैं आप? अरे कोरोना काल में नकली आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स बना के कई पेशेंट को डर दिखाकर पैसे ऐंठे हमने। आज तक हमारा एक भी नकली रिपोर्ट पकड़ा गया क्या? अरे भाई, मैंने तो अपनी करियर की शुरुआत ही नकली रिपोर्ट से मेडिक्लेम स्कैम करने से की थी। वही पैसे से तो ये हॉस्पिटल बनाई मैंने। और फिर राजेश वागले के नाम पे मैंने ऐसे फर्जी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स बनवाए ना कि उसे देख के कोई भी डॉक्टर कहेगा कि मिस्टर राजेश वागले के बचने के चांसेस बिल्कुल कम है। लेकिन सर, ऐसा करने की कोई खास वजह? गुस्सा, यू नो, वन्ना वागले की उस मामी पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मन ही मन कर रहा है कि 1-2 नहीं, पूरे 5 लाख निकलवाऊं इस वागले से। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के नाम पर कलंक हो तुम। छोड़ो मुझे। अंकल, वेट, calm down प्लीज। राजेश, क्या कर रहे हो ये? सिस्टर, कॉल द पुलिस। One boy! चलो आज इस डॉक्टर का ट्रीटमेंट करते हैं। What boys? इसे धक्के मार के बाहर निकालोगे ना? अच्छा, आधे घंटे पहले मेरा बाईपास करने चले थे, अब मुझे धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो? अरे ये सफेद कोट अगर नहीं होता ना, मैं तुम्हारा गला दबा देता। तुम्हारे जैसी 2-4 गंदी मछलियां इस पवित्र प्रोफेशन को गंदा कर देती है। शर्म करो, शर्म करो। कोविड के महामारी के दौरान न जाने कितने डॉक्टरों ने लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान दे दी। तुम्हारे जैसे फर्जी लोग ना कलंक हो उनकी शहादत पर। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जेल बहुत आए तेरे जैसे जेल भिजवाने वाले। साबित करना होगा तुझे, पर तू जानता नहीं मेरी पहुंच ऊपर तक है। ओ डॉक्टर, शांत शांत, कितनी भी तेरी पहुंच रहे, फिलहाल तू मेरे लॉकअप तक पहुंचेगा और वहां से सीधा जाएगा जेल।
इसकी गारंटी मैं तुझे देता हूँ। लोगों को बेवकूफ बनाता है। तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के ये हॉस्पिटल बंद न करवाया तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर गोखले नहीं। चल। ऐसे डायलॉग्स है ना सिर्फ फिल्मों में ही अच्छे लगते। इंस्पेक्टर उमेश गोखले, कोर्ट में ये साबित करना होगा कि मुझ पर जो आरोप लगे हैं ना वो सच है। वैसे क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने धोखाधड़ी की है? प्रूफ? अरे मैं हूं जीता जागता प्रूफ। मेरा बाईपास करने चले थे ना नकली रिपोर्ट्स बना के। इंस्पेक्टर साहब इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाइए, सुनाइए इसे। कमाल मेरा नहीं, कमाल इस लैपटॉप का है। इस हॉस्पिटल के सारे डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स इस लैपटॉप के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। किसी भी पेशेंट का बीपी हाई लो करना है कर दीजिए, किसी भी पेशेंट के हार्ट बीट्स बढ़ाने हैं, हो सकता है ऑक्सीजन लेवल 50 तक ले जाना है, कर दीजिए। इस तरह पेशेंट के भगवान बन जाओ, मेस्मराइज कर दो पेशेंट को, मेस्मराइज कर दो उनके रिलेटिव्स को, ताकि आपकी हर बात को पत्थर की लकीर मानने लगे। इससे कुछ साबित नहीं होगा। मुकर जाऊंगा मैं कोर्ट में, कह दूंगा कि ये कोई मिमिक्री आर्टिस्ट की आवाज है, बाइज्जत बरी हो जाऊंगा मैं। लेकिन तुम्हें किसने कहा कि सिर्फ अदालत में सुनवाई होगी? उससे पहले जनता की अदालत में तुम्हारी सुनवाई होगी। वैसे तो मैं मीडिया ट्रायल के खिलाफ हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ना उनकी मतलब मीडिया की बुलंद आवाज बहुत जरूरी है, जो भूले से भी लोगों को तुम्हारे इस कांड को भूलने नहीं देगी। आइए अंदर आइए। तो ये है वो डॉक्टर कुमार जो अब भी ये शेखी बगार रहे हैं कि मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाऊंगा, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि जनता की अदालत इन्हें इतनी आसानी से बरी नहीं होने देगी। और हम सारे मीडिया वाले रोज इस डॉक्टर और इस केस पर नजर बना के रखेंगे, ताकि किसी भी हाल में ये मामला ठंडा ना हो जाए और ये बेल लेकर भाग ना जाए। और इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजेश वागले जी का। राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तुम इस डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा और इसके जो भी शिकार हुए लोग हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर कोर्ट पे इसके सामने खड़ा करूंगा। और जब भी पुलिस प्रशासन या फिर न्यायपालिका को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं कोर्ट में हाजिर रहूंगा। और आपसे विनती है कि सोशल मीडिया का बिल्कुल सही इस्तेमाल कीजिए। इस डॉक्टर के बारे में, इसके इस अस्पताल के बारे में, इसकी काली करतूतों के बारे में लोगों को बताइए। और आप लोगों से भी विनती है कि हमें जागरूक रहना होगा, वरना ये ऐसे दरिंदे अपनी पहचान लगाकर, रिश्वत देकर या किसी और तरीके से कानून के चंगुल से बचकर वापस किसी और शहर में, किसी और नाम से, किसी और राजेश वागड़े की जिंदगी के साथ, उसके परिवार वालों के इमोशंस के साथ, उसके बीवी बच्चों के भविष्य के साथ खेलते रहेंगे। तो सुना आप लोगों ने, राजेश वागले के इस डर को हमें सच में नहीं बदलने देना है। इसके लिए हमें एक मुहिम छेड़नी होगी, इस डॉक्टर के खिलाफ, इस हॉस्पिटल के खिलाफ। ले चलो इन दोनों को। लैपटॉप ताबत गया। इस केस की पल पल की खबर पहुंचाएंगे हम आपके साथ। आप जुड़े रहे हमारे साथ। हमारी नजर जो की है इस देश की नजर, आपकी नजर। क्या बात है राजेश भाई, कमाल है। 3 cheers for राजेश भाई। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप। 3 cheers for परम पूजनीय बन्ना भाभी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। And 3 cheers for सखी दीदी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। Oh my God, बन्ना भाभी आप दुखी मत होइए, दुख का वक्त अब टल गया है। आपकी तपस्या के तप से पापी का पाप जल गया है। अरे वाह। यस यस दादाजी, कहा था ना मैंने, मेरा दोस्त मेरी हेल्प करेगा। सच में ये तो बाबा का आशीर्वाद है। मैं तो
पहले से ही कह रही थी ना। राधिका, कहते हैं ना कि भगवान जब हर जगह नहीं पहुंच पाता तो वो मां को भेजता है, लेकिन इस केस में उसने मामी को भेज दिया। मम्मी जी, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं वो डॉक्टर और वो नर्स मेरे साथ क्या करता है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे बस 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 दामाद जी, आप तो हमारे बेटे से भी बढ़कर हैं और माँ कभी बेटे पर एहसान नहीं करती। हमेशा खुश रहो तुम दोनों। दामाद जी, अगर आपको वाकई में लगता है हमने आपके लिए कुछ भी किया है तो हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, देंगे? हाँ हाँ जरूर, कहिए ना। पक्का प्रॉमिस? 100% प्रॉमिस। अभी नहीं, सही समय आने पर मांगेंगे। ठीक। लेकिन उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं, बल्कि समझाना चाहते हैं। बीमारी छोटी हो या बड़ी, पेशेंट प्राइमरी स्टेज में हो या फिर अचानक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, डॉक्टर भले ही हमारे लाख भरोसे का क्यों ना हो, कोई भी ट्रीटमेंट या ऑपरेशन करवाने से पहले सेकंड ओपिनियन हमेशा लीजिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मामी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पहला डॉक्टर हमेशा ही फर्जी निकले, धोखेबाज निकले, फ्रॉड निकले। ऐसा तो लाखों में एक बार होता होगा कि डॉक्टर तो फर्जी था ही था, उसने पेशेंट के पेपर्स भी फर्जी बनवा दिए थे। पर हाँ, सेकंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकंड ओपिनियन से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक भरोसा आता है कि आपका अपना जिसका इलाज आप करवा रहे हैं उसके बारे में अगर दो डॉक्टर्स की दो ओपिनियन है तो आपके पास दो रास्ते हैं उसका इलाज करवाने के। और अगर दोनों डॉक्टर्स की ओपिनियन सेम है तो फिर ये भरोसा आता है कि चलो उसका इलाज हम जिस डॉक्टर से करवा रहे हैं वो सही करवा रहे हैं। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूंगा। मेरे केस में गलती की शुरुआत गलत डॉक्टर की वजह से नहीं हुई। गलती अगर किसी की थी तो वो सबसे पहले मेरी थी, क्योंकि मैं डर गया। अपने करीबी दोस्त की अचानक हुई मौत की खबर सुनकर मैं बहुत डर गया। मतलब उस डर ने मुझे आधा मार दिया। और उसके बाद मैंने दूसरी गलती की कि उस डर का मैंने इलाज नहीं करवाया। अगर उसी वक्त मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपने सारे हेल्थ रिपोर्ट्स निकलवाता तो शायद यह नौबत नहीं आती। एंजाइटी की वजह से मुझे पैनिक अटैक नहीं आता, ना ही मैं ऑफिस में बेहोश गिरता और अंत में ना ही उस गिरे हुए डॉक्टर के अस्पताल में पहुंचा था। तो मैंने a bitter lesson learned, I should say, मैंने तय कर लिया है कि सबसे पहले मैं अपना चेकअप करवाऊंगा, सारे हेल्थ रिपोर्ट्स निकलवाऊंगा, नो लापरवाही। यस। और मैंने तय किया है कि सबसे पहले अपनी फैमिली का एक अच्छा मेडिक्लेम करवाऊंगी, जिससे अगर कभी भी जरूरत पड़े तो हम किसी अच्छे भरोसेमंद बड़े हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा सकें। वाह, क्या इधर भी शुरू हो जाता है। जो हुआ ना वो हो गया, लेकिन खुशी की बात ये है कि अपने राजेश भाई सही सलामत है, एकदम फिट एंड फाइन। अरे मैं बोल बोल के थक गई, राजू को कुछ नहीं हुआ है। नहीं, एक मिनट राधिका, मुझे कुछ कहना है। समधन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप नहीं आती ना तो ये डॉक्टर की बातों में आके अपने राजू का बाईपास करवा लिया होता। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूं भाई। 3 चीयर्स फॉर महादेवी त्रिपाठी। देखो, शक्कर ही नहीं डाली, क्या बनाया तुमने?
कुछ नहीं आता मुझे बनाना, कोई गुण नहीं मुझ में। जाके वो अंधू की मामी है ना, वैसी वाली कोई सर्वगुण संपन्न ले आइए। क्या बकवास कर रही हो राधिका? बकवास कर रही हूँ? हाँ, वहां पे तो मामी के नाम से 3 चीयर्स मामी, 3 चीयर्स मामी करके चिल्ला रहे थे। आपको एक बार भी नहीं सूझा ना कि राधिका पहले से ही बोल रही थी, उसे पहले से विश्वास था कि राजू को कुछ नहीं हुआ। बोल देते वहां पे, नहीं बोला आपने। और तो और वंदू ने झूठे मुंह ये भी नहीं कहा कि माँ आप बिल्कुल सही थी। राजू तो बेचारा वहां पे बेड पे पड़ा हुआ था, उसे तो पता भी नहीं होगा। अगर पता होता ना तो मामी के पैर छूने से पहले मुझे आके मिलता, गले लगाता मुझे। देखना जब उसे पता चलेगा ना तो दौड़ा दौड़ा आएगा मुझे मिलने। हाँ मम्मी, शीरा लेने आया। ऊपर मामी ने भी बनाया, स्वादिष्ट बनाया, लेकिन मैंने कहा अरे मेरी मम्मी के हाथों का शीरा। ओहो, खा रहे हैं आप? मेरी मम्मी शक्कर डालना भूल गई है। मम्मी शक्कर डालना भूल गई? हो ही नहीं सकता। क्यों? तू मम्मी को भूल सकता है तो मम्मी शक्कर डालना नहीं भूल सकती क्या? मम्मी, अरे एक मिनट, अच्छा मेरी तरफ देखिए तो सही। देखिए देखिए देखिए, बाप रे बाप रे, इतने बड़े बड़े आंसू। अच्छा आइए आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। क्या बोल रही हैं आप मम्मी? मैं आपको भूल जाऊंगा? आपको? वो हॉस्पिटल के बेड पर जब मैं लेटा था ना, तब मुझे सिर्फ आप दोनों का ही चेहरा दिख रहा था। सच कहता हूं, मुझे यकीन था कि सखी और अथर्व के लिए वंदना है, वो संभाल लेगी। लेकिन आप दोनों को ऐसा मत बोल बेटा, तुझे अगर कुछ हो जाता तो पता है इनका दिल तो मजबूत है, कुछ भी झेल लेंगे, लेकिन मैं नहीं झेल पाती। तो मजबूत है। अस्पताल में नर्स के फोन पर मुझे 3-3 बार दिन में फोन करते थे। मुझसे पूछते थे, राजू तू ठीक है ना, बराबर है ना सब कुछ? तो मैं कहता था हाँ पापा, चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो कहते नहीं नहीं नहीं, तो मुझे पता है तू ठीक है, मैं चिंता नहीं कर रहा हूं। मम्मी को बड़ी चिंता हो रही है तुम्हारी। क्या बोल रहा है ये? सच? आप जब दादर में थे ना, तब अक्सर हफ्तों में आपसे मिलने नहीं आ सकता था। पापा मुझे फोन करते थे और कहते थे, बेटा राजू, इसे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है हफ्ते में 1 आध बार आ जा मिलने। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी बड़ी याद आती है। और मुझे बराबर पता होता था, दरअसल ही इज मिसिंग मी, है ना पापा? या आई लव यू बेटा। अगर तुझे कुछ हो जाता तो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं मम्मी, पिघलने दो इस ग्लेशियर को आज, क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग की मुझे बहुत जरूरत है। ये ले राजू, बिना शक्कर के सिरा। नहीं हुआ का। बढ़िया।
डैडी, दादाजी किसका इंतजार कर रहे हैं? पापा के एक पुराने दोस्त श्याम चाचा, श्याम बाबू, उनसे मिलने आ रहे। तो क्या, वो ऐसे वैसे नहीं है श्याम चाचा, बहुत गजब के जादूगर है वो। इंटरेस्टिंग। श्रीनिवास जी, हम वक्त के बहुत पाबंद हैं, इसलिए तो हम आ गए। श्याम बाबू। चाचा जी। प्रणाम प्रणाम बेटा। अब भी बैडमिंटन खेलते हो या? आपको सब याद है? जादूगर को सब कुछ याद रखना पड़ता है, वरना जादू कैसे चलेगा। बिल्कुल। बच्चों पैर छो जाओ। हाँ, सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। बहुत ही पॉजिटिव घर है, हाँ? है ना? हाँ, आइए। अच्छा जाओ। वाह, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राजू के 3 बच्चे? अब ये 2 इनके हैं, मैं पड़ोसी का हूँ। बच्चों, जादू देखना चाहोगे? यस। और तुम्हें मैं जादू दिखाता हूँ। तुम आना। हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है। हाँ, हमसे पूछिए। और आप लोगों को पता है ये सिक्का कहाँ छुपा के रखता है? यहाँ बेटे नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हुर्रक, हुर्रक, हुर्रक। हाँ, देखा आप लोगों ने इसने सिक्का कहाँ छुपा के रखा था? चाचा जी, कमाल किया आपने, क्या बात है। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। ब्रो, हम भी बड़े होके ना ऐसे जादूगर बनेंगे। सीरियसली अंकल, अमेजिंग मैजिक। 1 मिनट, ये मैजिक नहीं था। मेरे कान के पीछे सिक्का तो था नहीं, और हवा में तो कॉइन बन नहीं सकता, तो इनके हाथ में ऑलरेडी कॉइन था। हमारा ध्यान इनके लेफ्ट हैंड पे था, पर खेल इनका राइट हैंड खेल रहा था, है ना? श्रीनिवास जी, आपका पोता बहुत ही बुद्धिमान है। सही कहा बेटा, मानो तो जादू है, नहीं तो हाथों की चालाकी है। अरे, हम जिस काम के लिए आए थे तो भूल ही गए क्या? आप तो अच्छी तरह जानते हैं, हम मौर्य परिवार को लखनऊ में सतरंगी परिवार कहते हैं। उसी परिवार में मनकामेश्वर मौर्य की 7 फरवरी शाम 7:30 बजे शादी है। अरे क्या बात है, मन्नू की? हाँ, मन्नू की शादी है और आप सबको आना है। ये है मन्नू की शादी का इनविटेशन कार्ड। निवास जी, आपको परिवार के साथ आना है। अच्छा, मन्नू को भी मैजिक सिखाया है क्या? नहीं नहीं, उसे जो कुछ भी सिखाया उसकी दादी ने सिखाया है। अरे हाँ, दादी जी कैसी हैं? तबीयत ठीक है उनकी? तबीयत आज तक मैंने उनकी तरह एक्टिव महिला नहीं देखी। 73 साल की उम्र में भी वो साइकिल चलाकर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाती हैं। वाह, क्या बात है। हाँ, आज भी उतनी शिद्दत से काम करती हैं और मन्नू भी उतनी शिद्दत से उनकी पॉलिसी को फॉलो करता है। जानते हैं उनकी पॉलिसी क्या है? अच्छा करो तो अच्छा होगा। बड़ा मुश्किल है लेकिन इस बात पर अमल करना। हाँ, तुमने सही कहा बेटा, मैंने उसको बचपन से देखा है। इतनी परेशानियां आई, ऊपर वाले ने कई बार उससे इम्तिहान लिया, लेकिन वो आज तक बदला नहीं। इसकी मिसाल तुम भी तो हो, इसलिए तुम्हारे साथ बेटा अस्पताल में कुछ गलत नहीं हुआ। खैर, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आप सभी को 7 फरवरी शाम 7:30 बजे हमारी मन्नू की शादी में आना है। सतरंगी परिवार है, आप लोगों को आनंद आएगा। प्लीज आना। शुभम भवतु। धन्यवाद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।